हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फ्लेमिंगो अप्रोच का ये 5वां लेसन इंडिगो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिज़ायर। यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे, उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय क्यों किया और अपनी इच्छा और इरादे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इसका हमारा आंसर होगा, राजकुमार शुक्ला बाज ए पुअर फार्मर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यानी राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिले के गरीब किसान और बटाईदार थे। बट ही वॉज रेजुलेट एंड दिस क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन वे दृढ़ निश्चयी थे और इस गुण ने उन्हें दूसरों से क्या कर दिया, अलग बना दिया। He decided to meet Gandhi ji to resolve the problem of sharecropping system made by the landlords. उन्होंने जमींदारों द्वारा बनाई गई बटाईदारी की जो प्रणाली थी की समस्या को हल करने के लिए गांधी जी से मिलने का फैसला लिया। Somebody had probably told him to speak to गांधी जी। यानी शायद किसी ने उन्हें गांधी जी से बात करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि गांधी जी से आप बात कीजिएगा, वही इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा, टू फुलफिल हिज डिज़ायर ही वेंट टू कांग्रेस सेशन वेयर गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वे कांग्रेस के अधिवेशन में गए, जहां गांधी जी ने उन्हें बताया कि कानपुर में उनकी नियुक्ति है और वे भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे देखिएगा, इसमें आगे है, बट राजकुमार शुक्ला accompanied him everywhere. He followed Gandhi ji to his ashram for a week. He never left Gandhi's side and begged to fix a date. उसके बाद क्या था, लेकिन राजकुमार शुक्ला हर जगह उनके साथ मतलब जो साथ में रहे और वे गांधी जी के पीछे उनके साथ आश्रम गए और हफ्तों तक उन्होंने कभी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा और एक तारीख तय करने की भी भीख मांगी या उन्होंने क्या काम किया, उनसे प्रार्थना की। एंड देन इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी एंड स्टोरी गांधी जी गेव हिम डेट टू विजिट चंपारण। और फिर बटाईदार के तप और कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें चंपारण जाने की तारीख दे दी। दस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड पेशेंस राजकुमार शुक्ला फुलफिल्ड हिज डिज़ायर। अब इस प्रकार लंबे समय और धैर्य के बाद राजकुमार शुक्ला ने उनकी जो है इच्छा जो है वो पूरी की। तो इसके साथ साथ आप इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। इसमें इसका मीन्स ये है कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या अन्याय देखा और उन्होंने आगामी कार्यवाही के लिए क्या योजना बनाई। तो इसका हमारा आंसर होगा, गांधी जी रीच चंपारण विद राजकुमार शुक्ला। यानी गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुँचे। बोथ ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी पर जो है चढ़े या रेलगाड़ी से। फिर उसके बाद क्या था, देन देयर शुक्ला लीड हिम टू हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद एंड आफ्टर इट गांधी जी डिसाइड टू गो टू द फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी फाउंड देयर दैट द कंडीशन ऑफ द peasants was very miserable and lawyer were collecting big fee from the sharecroppers। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर राजकुमार शुक्ला उन्हें जो है राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर जो है ले जाते हैं और उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का जो है वो फैसला लिया, जो कि चंपारण के रास्ते में था। गांधी जी ने वहाँ पाया कि किसानों की दशा बहुत ही दयनीय थी और जो वहाँ के जो वकील थे वो उनसे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शुल्क जो है बटोर रहे थे। क्या कर रहे थे वो, बहुत ज़्यादा उनसे, यानी जो द लॉयर वर कलेक्टिंग द बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फीस
कलेक्ट कर रहे थे। गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी चाइड का मतलब होता है स्कॉल्ड, यानी डांटना। तो गांधी जी ने उनको क्या काम किया, बहुत जो वकील थे वहाँ के उनको बहुत ज़्यादा फटकार लगाई। देयर ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब इस प्रकार जो है क्या हुआ, मतलब फिर उन्होंने क्या काम किया, निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें न्यायालयों को जो है बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जब वकीलों की ये हालत देखी, वो उनसे ज़्यादा वसूल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फिर तो इन जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट है, कचहरी है, इनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आगे देखिएगा, टेकिंग सच ए केस टू के कोर्ट्स डज लिटिल गुड। इस प्रकार जो मुकदमे को न्यायालय में जाने से कोई किसी का क्या भला होगा, यानी कोई भला नहीं होता। अब बाद में, सो गांधी जी प्लान नॉट टू गो कोर्ट्स हाउसेज एंड डिसाइड टू मेक द पीसेंट फ्री फ्रॉम फियर। अतः फिर गांधी जी ने क्या किया, अंत में गांधी जी ने न्यायालयों में न जाने की योजना बनाई और किसानों को भय से मुक्त करने का फैसला किया। अब इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार? हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन? व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस? यानी चंपारण बिहार में बटाईदारों की व्यवस्था मतलब व्यवस्था क्या थी, और गांधी जी ने कैसे अपना मिशन या अभियान जो है प्रारंभ किया, अपनी न्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने क्या कठिनाइयों का सामना किया। तो इसका हमारा आंसर होगा, इन चंपारण बिहार द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वाज वेरी रिस्कम। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइड इनटू लार्ज states owned by the Englishmen and worked by the Indian tenants। इसमें है कि चंपारण बिहार में बटाईदारों की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही परेशानी भरी थी, और चंपारण जिले के ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जमींदारों में बटी थी, जिसके मालिक अंग्रेज थे, और इस प्रकार भारतीय काश्तकार जो है काम करते थे। आगे इसमें, द चीफ कमर्शियल क्रॉप्स बाज इंडिगो, और वो वहाँ की जो मुख्य फसल थी वो क्या थी, नील थी। आगे, द लैंडलॉर्ड्स कंपल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20th of 50% देयर होल्डिंग विद द इंडिगो एंड सरेंडिंग द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब जमींदार सभी काश्तकारों को पूरी जमींदारी का 1/3 भाग, या फिर कह सकते हो आप 15% पर नील बोने के लिए और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे। दिस वाज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये दीर्घ जो कालीन यानी लंबे समय तक चलने वाला समझौते के अंतर्गत किया जाता था। आगे इसमें, गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन अगेंस्ट दिस injustice by collecting all the lawyer and peasant and motivating them to fight with the non-violence। आगे है, गांधी जी ने इस अन्याय के विरुद्ध अपना मिशन या अभियान वकीलों और किसानों को इकट्ठा करके अन्याय के खिलाफ अहिंसा के साथ लड़ने के लिए प्रेरित मतलब जो करना जो उन्होंने क्या काम कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आगे है, ही एडवाइज देम टू गो टू कोर्ट हाउस, और फिर उन्होंने क्या काम किया कि न्यायालय में ना जाने की क्या काम की, उन्होंने सलाह दी। आगे है, ही इंस्ट्रक्टेड लॉयर्स नॉट टू चार्ज हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने वकीलों को गरीब बटाईदारों से ज़्यादा शुल्क ना लेने का भी जो उन्होंने निर्देश दिया, यानी उन्होंने निर्देश किया, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने निर्देश दिया। आगे है, ही ऑर्गेनाइज्ड मैनी सेमिनार एंड मीटिंग विद द लोकल रेजिडेंट्स इन ऑल द ट्राई टू गेट द फैक्ट्स। अब उन्होंने क्या काम किया कि क्षेत्रवासियों के साथ अनेक सेमिनार व सभाएं आयोजित की। कुल मिलाकर सत्य तथ्यों का पता करने का उन्होंने क्या काम किया, प्रयास किया। ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग हिज मिशन, और उन्होंने अपने मिशन या अभियान के दौरान अनेकों कठिनाइयों का क्या काम किया, उनको सामना करना पड़ा या उन्होंने सामना किया। वंस ही वाज कॉल्ड बाय द कमिश्नर बुल्ड एंड एडवाइज टू लीव तिरहुट डिवीज़न। आगे क्या होता है, एक बार उन्हें
एक बार उन्हें पुलिस कमिश्नर ने चंपारण लौट जाने का क्या काम किया, एक बार उन्हें कमिश्नर आयुक्त के द्वारा बनाया गया, मतलब जो है बुलाया गया और बाद में क्या काम किया, उनको धमकाया गया कि तुरंत क्षेत्र छोड़ने की क्या काम की, उन्होंने सलाह दी। उसके बाद बंस पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑर्डर टू हिम टू रिटर्न चंपारण व्हेन ही वाज गोइंग टू सी द मिलिट्रेटेड पीसेंट इन नियर बाय द ब्लेज। उसके बाद में क्या होता है कि एक बार पुलिस कमिश्नर ने उन्हें चंपारण लौट जाने का आदेश दिया और जब वह पड़ोस के एक गांव में प्रताड़ित किसानों को देखने जा रहे थे। ही हैड टू मैनेज मैनी मीटिंग फॉर द सक्सेशंस ऑफ द मिशन। उन्होंने अपनी मिशन की सफलता के लिए अनेकों सभाएं आयोजित जो है उनको करनी पड़ी। इट लुक वन प्रीसियस ईयर ऑफ हिज लाइफ बट फाइनली ही सिविल डिसोबीडियंस वॉन। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें उन्होंने जीवन का एक कीमती वर्ष लगाया परंतु अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई, विजय हुई। ये सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसमें क्या होता है, उनकी जो है विजय होती है। आगे देखिएगा, इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी disobeyed the order of police superintendent, how did the peasant come in his support and what finally conclusion came in light in that regard। यानी क्या हुआ तब गांधी जी ने पुलिस कप्तान के आदेश की अवज्ञा की, किसान सहयोग में कैसे सामने आए और उस संबंध में क्या अंतिम निष्कर्ष प्रकाश में आया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, व्हेन गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ द पुलिस सुपरिंटेंडेंट ए मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। अब इसमें क्या होता है, जब गांधी जी ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट की आज्ञा का उल्लंघन किया, एक संदेश बहाक जो होता है वो गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया और जहां उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का आधिकारिक सूचना दी। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर ए नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी ने रसीद पर क्या काम किया, हस्ताक्षर किए और उस पर लिखा कि वे आदेश का उल्लंघन करेंगे। इन कंसिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब इसमें क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का कानूनी आदेश जो उनको जो है वो मिल जाता है। द पीसेंट सपोर्ट गांधी जी विद फुल मेजोरिटी। अब क्या होता है कि किसानों ने गांधी जी को पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो समर्थन कर दिया। अब इसमें हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड द अदर्स। यानी भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई और गांधी जी व अन्य के द्वारा किए गए संघर्षों का भी आपको क्या करना, वर्णन कीजिएगा। आफ्टर रीचिंग चंपारण गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन अगेंस्ट द इनजस्टिस डन विद द शेयर क्रॉपर्स। अब चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने बटाईदारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपना मिशन जो है वो शुरू कर दिया। फॉर दैट मिशन द कंटिन्यूसली ही वाज वर्किंग हार्ड in various means as meeting with the peasant, lawyers, British officials, landlords, higher authority as commissioner, magistrate etc। अब इसमें क्या होता है कि उस मिशन के लिए वह लगातार विभिन्न माध्यमों से, किसानों से, वकीलों से, ब्रिटिश अधिकारियों से, जमींदारों से, उच्च अधिकारी जैसे आयुक्त, मजिस्ट्रेट आदि के साथ बैठकों के रूप में कड़ी मेहनत मतलब जो वो कर रहे थे और थकाई मतलब बार उन्हें चेतावनी भी दी गई। उन्हें कई बार क्या हुआ था कि वो उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। आगे देखिएगा, मैनी टाइम्स ही वॉर्न, उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई थी। ऑर्डर सेंट नोटिस टू लीव दैट एवरीथिंग बट नथिंग
बट every time he refuse and become more strong against the injustice। उस समय क्या होता है कि उन्हें जो चेतावनी दी जाती है, आदेश भी दिया जाता है और नोटिस भी उनको भेज दिया जाता है कि वह सब कुछ, लेकिन कई बार उन्होंने इनकार कर दिया और अन्याय के खिलाफ अधिक जो है वो क्या हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। मैनी टाइम्स सपोर्टर्स वर डिप्रेस्ड स्टेप बैक बट एवरी टाइम गांधी जी इनकरेज एंड मोटिवेटेड देम। द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड एंड लॉन्ग। उसके बाद क्या होता है, कई बार उनके जो समर्थक थे वो मतलब क्या होते हैं कि मायूस होते हैं, पीछे हट गए, लेकिन हर बार गांधी जी ने उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरित किया। संघर्ष बहुत कठिन और बहुत लंबा था। आगे देखिएगा, एक्सेप्ट गांधी जी मैनी अदर्स लाइक थाउजेंड ऑफ पीसेंट मैनी लॉयर्स लोकल लीडर्स एंड कॉमन मास कंट्रीब्यूटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस। आगे क्या होता है कि हजारों किसान, कई वकीलों और स्थानीय नेताओं और आम जनता जैसे कई अन्य लोगों ने सबने अवज्ञा में योगदान दिया, और उनमें क्या होता है कई दिन तक वो जो है उनमें मतलब जो है योगदान देते हैं। एंड सेवरल डेज आफ्टर गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर टू द केस टू ड्रॉप्ड। आगे क्या होता है कि कई दिनों के बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश जो वो प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि प्रांत के उपराज्यपाल के मामले को छोड़ने का आदेश दिया था। एंड द फर्स्ट टाइम द मॉडर्न इंडिया द सिविल डिसोबीडेंस हैड ट्रम्फ्ड। अब क्या होता है कि और आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई, विजय हुई। अब इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अदर देन द इंडिगो मूवमेंट व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द चंपारण हु एक्सेप्ट गांधी कंट्रीब्यूट इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण डिस्क्राइब। यानी इंडिगो के आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, और गांधी जी के अलावा किसी भी रूप में और किसने चंपारण में जो है क्या काम किया, योगदान दिया, इसका आपको क्या करना, वर्णन करना है। यह हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट इन चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के किसानों की मदद कैसे की, या फिर डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। चंपारण में गांधी जी द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का आपको वर्णन करना है। इसका हमारा आंसर होगा द बेस्ट गांधी जी डिड द फोर चंपारण बाज इंडिगो मूवमेंट। यानी चंपारण के लिए गांधी जी ने जो सबसे अच्छा काम किया वह था नील आंदोलन। बट व्हेन ही नोटिस द रोस्ट कंडीशन ऑफ चंपारण इन वेरियस मीन्स एज एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस, ग्रोथ ईटीसी। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता विकास आदि के विभिन्न माध्यमों से चंपारण की सबसे खराब स्थिति को देखा, तो उन्हें इन सभी क्षेत्रवासियों के लिए काम करना क्या काम कर दिया था, उन्होंने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर ऑल दीज फील्ड्स। और हर फील्ड में उन्होंने क्या काम करना जो है क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। आगे देखिएगा, फर्स्ट ही अपील्ड फॉर द टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had to just join Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work। आगे क्या होता है इसमें, फिर उन्होंने शिक्षक से गुहार लगाई, महादेव देसाई और नरहरि पारिक और 2 युवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्यों के रूप में सम्मिलित हुए थे, और उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से काम करना जो है वो शुरू कर दिया था। क्या काम कर दिया था, उन्होंने काम करना जो है वो शुरू कर दिया था। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे। और क्या होता है, कई और बम्बई और जो कह सकते हैं पूना एंड अदर डिस्टेंस फोर्थ पार्ट ऑफ द लैंड। और कई जो है पूना और देश के अन्य 4 हिस्सों में से जो है वो आए थे। 4 हिस्सों से जो क्या होते हैं वो लोग आए थे। ठीक है। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन arrived from the ashram, and so did Mr. Gandhi। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 ब्लेज। अब क्या होता है कि गांधी जी ने सबसे छोटे पुत्र देवदास को आश्रम
ले आए और वे श्रीमती गांधी जी भी और 6 गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कितने गाँवों में? 6 गाँवों में क्या होते हैं विद्यालय जो है वो खोले जाते हैं। कस्तूरबा टॉट, यानी जो कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी गांधी जी की, टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सेंसेशंस। आगे क्या होता है इसमें, कस्तूरबा गांधी ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और समुदाय स्वच्छता पर आश्रम में नियमों को जो है वो क्या किया, सिखाया। आगे देखिए, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ कंडीशन गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए गांधी जी ने 6 महीने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए एक डॉक्टर उनको मिल जाता। गांधी जी नोटिस द फेल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, यानी गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदगी देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने गांधी जी से कस्तूरबा से इसके बारे में उनसे बात करने को कहा। दस एक्सेप्ट गांधी जी हिज वाइफ सन मैनी डिसिप्लिन्स वॉलेंटियर डॉक्टर्स टीचर्स एंड मैनी अदर्स कंट्रीब्यूट इन मैनी डिफरेंट वे फॉर चंपारण। अब क्या होता है कि उन्होंने जो है इस प्रकार गांधी जी को छोड़कर उनकी पत्नी, पुत्र, कई शिष्यों और स्वयंसेवकों, डॉक्टरों, शिक्षकों और कई अन्य लोगों ने क्या काम किया, चंपारण के लिए अलग अलग तरीके से योगदान दिया। अब इसमें हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हाउ कैन बी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गांधी जी को वास्तविक जीवन में, यानी गांधी जी के वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक कैसे बुला सकते हैं, पार्ट द इंडिगो के संदर्भ में व्याख्या कीजिएगा, आपको इसका एक्सप्लेन करना है। हमारा आंसर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो वी केम टू नो दैट हाउ गांधी जी स्टार्ट the movement taking the place to end the injustice of landlord against sharecroppers। नील अध्याय के संदर्भ में हमें ज्ञात हुआ कि कैसे गांधी जी ने बटाईदारों के विरुद्ध जमींदारों के अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए आंदोलन की क्या काम की, शुरुआत की। आगे देखिएगा, 1 years of गांधी जी लाइफ वाज कंज्यूम्ड इन मूवमेंट। गांधी जी not only worked hard for the success of the mission but worked for the battlement of Champaran in many means। उस आंदोलन में गांधी जी ने जीवन में 1 वर्ष जो उनका व्यतीत हो गया, गांधी जी ने न केवल मिशन की सफलता के लिए कड़ी मेहनत की बल्कि चंपारण की बेहतरी के लिए कई तरह के उन्होंने काम किए। आगे देखिएगा, अनडाउटली गांधी जी वाज द रियल हीरो ऑफ रियल लाइफ। निस्संदेह ही गांधी जी वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक थे। वो क्या थे, वास्तव में क्या थे, एक तरीके से नायक थे। ही कंट्रीब्यूट हिज होल लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो न्यौछावर कर दिया। फॉर होल लाइफ ही रिमाइंड ए वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस एंड फाउट द होल फ्रीडम फाइट फॉर इंडिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया और वे जीवन भर अहिंसा के उपासक भी रहे और भारत के लिए पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने क्या काम किया, पूरी जो है जितनी भी लड़ाई हुई उन्होंने भारत के लिए, देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी। आगे, ही सेक्रीफाइड हिज होल वेल्थ एंड लाइफ फॉर नेशन। उन्होंने अपना सारा धन, जीवन देश के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है। ही डिड मैनी अदर्स मूवमेंट टू। और उन्होंने अन्य कई आंदोलन भी चलाए या कई आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। आगे है, हिज स्ट्रगल कैन नेवर बी फॉरगेटन। और उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सो ही इज़ द रियल हीरो इन रियल लाइफ। सो इसलिए वह वास्तविक जीवन में असली हीरो हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा
ये प्रोज के सारे चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिए हैं, तो ये उसका अंतिम चैप्टर था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें।